नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में हादसे होते रहते हैं और इन हादसों में शिकार इंसानों को अलग अलग कठिन परिस्थितियों से गुजरना होता है। आपने अपनी जिंदगी में कई ऐसे किस्से सुने होंगे जब इंसान हादसे का शिकार होकर कोमा में चल जाता है। कोमा वह स्थिति होती है जब इंसान शारीरिक रूप से इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई इंसान कोमा में जाता है और वापस ठीक होकर दुनिया में आ जाए। आप इस बात का इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 4 दिन तक कोमा में रहता है तो उसके वापस दुनिया में आने की संभावना केवल 57% ही रहती है, और यदि कोई व्यक्ति 7 दिन तक कोमा में रहता है तो यह संभावना भी मात्र 20% रह जाती है, और इससे भी अधिक यदि 14 दिनों से अधिक हो जाते हैं तो यह संभावना मात्र 2% ही रह जाती है। आज हम आपको इस वीडियो में जिस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम मार्टिन प्रिस्टोरियस है, जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। मार्टिन साउथ अफ्रीका के अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। हंसता खेलता खाता पीता साधारण सा बच्चा अचानक एक दिन शाम को कमजोर सा महसूस करता है। रात को भूख नहीं लगती और धीरे धीरे बहुत ही शिथिल हो जाता है। तीसरे दिन मार्टिन चलना फिरना भी बंद कर देता है और फिर किसी भी बात पर रिएक्शन करना भी बंद हो जाता है। यहीं से शुरुआत होगी मार्टिन के अनंत सफर की। इसके बाद डॉक्टर परिवार को बताते हैं कि मार्टिन कोमा में चले गए हैं और कब वापस सक्रिय दुनिया में लौटेंगे यह कहा नहीं जा सकता। यह भी संभव है कि कभी लौटे ही ना। परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्टिन 12 साल तक कोमा में रहे और फिर 12 साल बाद अचानक ही कोमा से वापस आकर बिल्कुल ठीक हो गए। इससे भी ज्यादा आपको हैरानी उन सब घटनाओं और बातों को जानकर होगी जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन 12 सालों में जब मार्टिन कोमा में था उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। वो खौफनाक मंजर जो वह देख तो पा रहा था लेकिन किसी को बताने में असमर्थ था। एक ऐसी दुनिया जिसको वह अकेले ही देख पा रहा था पर बता नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह रोचक सच्ची कहानी। और अगर आपको इस कहानी में मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को इसको शेयर जरूर करें। साउथ अफ्रीका के रहने वाले मार्टिन पिस्टोरियस को ऐसी बीमारी ने जकड़ा कि 12 साल के लिए वे अपने शरीर में ही कैदी बन गए थे। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। उनकी ऐसी हालत हो गई कि ना तो वे कुछ बोल पाते, ना ही अपने हाथ पैर हिला पाते और ना ही आंखें। शुरुआत में उसका गला खराब हुआ, फिर वह सारा दिन सोने लगा और अंत में वो कोमा में चला गया। लेकिन सबसे खौफनाक मंजर ये था कि 2 साल बाद मार्टिन कोमा से वापस आकर सब समझने लगा, पर उनका शरीर अब भी सो रहा था। वो परिवार को नहीं बता पा रहा था कि वो कोमा से वापस आ गया है। उसकी मां को लगने लगा कि उसे किसी भूत प्रेत ने जकड़ लिया है और उसे इस हाल में देखकर उसकी मौत की दुआ मांगने लगी थी। डॉक्टर्स ने कहा उसकी मौत का इंतजार करें। डॉक्टरों को लगता था कि मार्टिन क्रिप्टोकोक्कल मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी से ग्रस्त है। उनके पास तब इस रहस्यमयी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इसलिए डॉक्टरों ने उसके माता पिता से कहा कि वे मार्टिन को घर ले जाएं और उसकी देखभाल करते हुए उसकी मौत का इंतजार करें। मौत को धीरे धीरे अपने बेटे के पास आते देख बेबस माँ बाप का दिल रो पड़ता था। एक दिन जब मार्टिन व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था तब उसकी लाचार माँ कमरे में आई और बेटे की बेबसी और बीमारी से दुखी होकर बोली, काश तुझे मौत आ जाए मेरे बेटे। मार्टिन की माँ ने कहा अपनी देह में वह एक कैदी की तरह था, लेकिन मार्टिन के पिता ने हार नहीं मानी थी। वो मार्टिन का हमेशा उत्साह बढ़ाते और हर रोज सिर पर हाथ फेरते। मार्टिन को घर लाकर भी उसके पेरेंट्स दुखी थे, लेकिन बीमार बेटे की देखभाल में उन्होंने कोई कमी नहीं की। वे उसे नहलाते थे, खाना खिलाते थे और हर 2 घंटे में करवट बदलवाते थे ताकि उसका शरीर अकड़ ना जाए। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और दिन से महीना और महीने से साल होते होते 12 साल बीत गए। मार्टिन जब ठीक हुए तो उन्होंने बताया कि उनको ऐसा महसूस होता था कि उन्हें कई राक्षसों ने पकड़ रखा था और कैद कर रखा था,
जहां से वह चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे थे। होता कुछ यूं था कि दिन के वक्त मार्टिन को एक केयर सेंटर में भेजा जाता था। बेचारे मार्टिन को केयर सेंटर में ऐसे कर्मचारियों के साथ अपना समय बिताना पड़ा जो उसके साथ गाली गलौज करते थे और ठीक से नहीं रखते थे। यह उस बीमार बालक के लिए किसी यातना से कम नहीं था। उन्होंने कहा, यह बहुत ही भयानक अनुभव था। केयर होम के कर्मचारी इतनी जोर में मेरे बाल खींचते थे कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। मुझे खाना खिलाते वक्त वे मेटल का चम्मच जबरदस्ती मेरे मुंह में घुसाने की कोशिश करते थे और मेरे दांतों पर चम्मच को जोरों से घिसते थे। हर नए दिन एक नया घाव मार्टिन के मुंह में हो जाता था। मार्टिन ने बताया कि उन्हें बेहद गर्म चाय पिलाई जाती थी और जो नहीं पी पाता था तो मुझे थप्पड़ मारे जाते, बेल्ट से पीटा जाता और गालियां तक दी जाती और हर पल यह एहसास कराया जाता था कि मेरा जीवन व्यर्थ है। एक समय ऐसा भी आया कि मार्टिन को लगा कि अब जीवन व्यर्थ है और मौत हो एकमात्र उपाय है। लेकिन अचानक हालात से हारने के बजाय मार्टिन ने अपनी मानसिक शक्तियों को एकत्र करने की कोशिश शुरू कर दी। पहले 2 साल तक कोमा में रहने के बाद मार्टिन के स्वास्थ्य में सुधार के कुछ लक्षण नजर आने लगे थे। मार्टिन 16 साल का होने तक अपनी हेल्थ के बारे में पूरी तरह से जान चुका था, लेकिन वह अपना शरीर हिलाने में अभी भी समर्थ नहीं था। बोलने में तो उसे 8 साल और लग गए। जब मार्टिन 25 साल का हो गया तो डॉक्टरों को भी यकीन हो गया कि वह ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे मार्टिन के शरीर में मूवमेंट्स नजर आने लगीं, सभी लोग उसकी मदद को आगे आने लगे। अब मार्टिन को भी लगने लगा कि वह अपने खोए हुए वक्त की भरपाई कर सकता है। मार्टिन के माता पिता भी अब पूरी तरह से उत्साहित थे और अपने बेटे का फिर से दुनिया में स्वागत करने को लेकर आशावान थे। पहले मार्टिन ने कंप्यूटर की मदद से बातचीत करना सीखा। धीरे धीरे मार्टिन नॉर्मल हो गया। बाद के सालों में उसने खुद के साथ बीते घटना पर किताब भी लिखी थी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको एक बेहद रोचक जानकारी के बारे में विस्तार से बताया है। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार रहेगा।